हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको हम डिस्कस कर रहे थे। उसका जो बेसिक लेक्चर था, वो जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो हो चुका था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो कृपया करके वो देख लें। तो आइए आज का टॉपिक जो है आपका स्टार्ट करते हैं। तो आज जो बेसिकली हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, इस लेक्चर में देखेंगे, तो बेसिकली हम एक्सरसाइज 4.1 की सोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चेक करना रहेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। और क्या होगा, आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम दिया रहेगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए, तो अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे। देखिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जब बात करते थे तो क्या था आपका, वो था आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इसी को हम बोलते थे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जहाँ ए की जो वैल्यू थी ना वो नॉन जीरो होनी चाहिए थी। और जो ए बी सी कैसा होना चाहिए, ए बी सी जो होना चाहिए वो आपका रियल नंबर्स होता था। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, जो डिग्री होनी चाहिए इसकी, डिग्री होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग जैसे 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 5 है और जो कि नॉन जीरो है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक है। b की वैल्यू कितना है, -2, एंड c की वैल्यू 1 है। तो आप देख सकते हैं इसकी डिग्री का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल है ना, जो उसका मैक्सिमम पावर होगा और इसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसका पावर देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। x का जो पावर है यहाँ पे, इसके लिए x की पावर 0 छिपा हुआ है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है 2 है और इसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। और ए बी सी की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू जब नॉन जीरो मिल जाएगी तब भी हम इससे कंपेयर करके बोल देंगे ये कैसा है, एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है, कैसा है, क्वाड्रेटिक है। ये आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ना अभी हम इस एक्सरसाइज में कुछ फार्मूले भी देखेंगे, तो फार्मूले भी हम लिख देते हैं। इसका भी हमें ज़रूरत पड़ेगा। देखिए a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा, ए बी में फार्मूला रिक्वायर होगा। इसको सॉल्व करने के लिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे क्लास 9th में आप अच्छे से पढ़े होंगे। और जो आपका सेकेंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट है आपका a प्लस बी का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट है आपका वो a माइनस बी का होल क्यूब है। एक इसके इक्वल होता है, दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो आप देख सकते हैं ये 4 फार्मूला हमें दिमाग में रखना है। तो आइए अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला आपका जो एक्सरसाइज 4.1 है, एक्सरसाइज कितना है आपका, एक्सरसाइज जो है आपका 4.1 है। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए क्वाड्रेटिक दिख रहा है, भले यहाँ पे दिख रहा है, इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके हम बता पाएंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं पहले इसको हम। तो सॉल्व यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab, x की जगह पे 1 है, x a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 है, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट साइड में 2x और 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, दिस इज x स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो आप देख रहे हैं सेम चीज़ है ना, 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 6 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, राइट साइड में लेफ्ट साइड में आएगा ना तो क्या हो जाएगा प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक है, तो कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए बस, और ए बी बी सी की वैल्यू कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो करेंगे कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए जो a की वैल्यू मिल जाएगी आपको, x स्क्वायर कोएफिशिएंट a है 1 हो जाएगा और ये नॉन जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है क्वाड्रेटिक होगा। और जो b की वैल्यू मिलेगी वो आपका, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नहीं है ना, तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अगर उन्हें तो 0 इंटू एक्स रहा होगा प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स का कोएफिशिएंट है जो 0 है, तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा, और जो सी की वैल्यू मिलेगी 7 मिल जाएगी। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, स्टैंडर्ड फॉर्म ए की वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए था, तो है। तो क्या कर देंगे, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, और इसका जो डिग्री 2 है, देयरफॉर क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन
is quadratic, given equation is quadratic. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको भी सिमिलरली तरह से चेक कर लेना। तो सोल्यूशन में देखिए, बिना सॉल्व के तो हम बताएंगे नहीं इसको, तो ये सॉल्व कीजिए। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 का 3 में करेंगे तो -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज +2x। ये सारे को राइट साइड में लेके आ जाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे a + 2x इधर आएगा तो ये भी -2x हो जाएगा। ठीक है, -6 है तो +6 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर -2x -4x +6 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं ना क्वाड्रेटिक है, तो कंपेयर कर लीजिए। अनकंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है आपका, अनकंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बी गेट। यहाँ पे कंपेयरिंग लिखा होगा, है ना, लिख देते हैं। अनकंपेयरिंग है ना, यहाँ पे क्या लिखा गया, अनकंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बी गेट। ए की जो वैल्यू मिलेगी आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, और जो बी का है ना, जो कि नॉन जीरो है ना, ये नॉन जीरो भी है, ए की 1 की वैल्यू 0 नहीं है ना, तो ये होना चाहिए। बी की जो वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट -4 है, सी जो है कांस्टेंट हमें 6 है, तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर ये नॉन जीरो मिल गया, ये क्वाड्रेटिक भी है ना, मतलब इसकी डिग्री 2 भी है, क्या लिख देंगे, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, आपको ये चेक करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो चेक कर लिया हमने, कैसा है, क्वाड्रेटिक है। आई होप ये क्लियर होगा। ये देखते हैं नेक्स्ट। इसको भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने पे लग रहा है क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ही बताना है हमको। देखिए सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कराना आना चाहिए आपको। देखिए एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। अब -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा, और -2 का +1 मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज -2। ओके, सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स का +3 में करेंगे मल्टीप्लाई तो दिस इज +3x। ये तो हो चुका। -1 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो दिस इज -x। अब -1 का अगेन मल्टीप्लाई करेंगे +3 में तो -3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम क्वांटिटी आ रहा है, तो दिस विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ द साइड। ओके, तो यहाँ पे आप देखें जो राइट साइड में जो वैल्यू है 3x - x से 2x है। ठीक है, तो अगर 2x को इधर लेके आए तो यहाँ पे x - 2x क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा आपका, और 3x - x 2x होगा प्लस 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका -2x हो जाएगा। ओके, -3 इधर आएगा तो क्या होगा, +3 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 ऑलरेडी है तो -2, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप ये देख पा रहे हैं, तो -x - 2x क्या हो जाएगा आपका, -3x हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हम 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये -3x, ताकि हम वैल्यू निकाल पाए ABC का, एंड +1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अनकंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बी गेट। अब देखिए यहाँ पे जो a की वैल्यू है ना, एक्स स्क्वायर है, ये 0 आ गया तो पक्का क्वाड्रेटिक नहीं होगा, और b की जो वैल्यू है ना, ये -3 एक्स का कोएफिशिएंट, और c जो है कांस्टेंट में +1 है। तो आप देख सकते हैं ना, तो हम क्या कर देंगे, a की वैल्यू नॉन जीरो आना चाहिए, लेकिन क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, देयरफॉर गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए, तो देखने में लग रहा है यहाँ भी 2 डिग्री यहाँ भी 2 डिग्री, लेकिन कैंसिल आउट है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सिमिलरली हम ऐसे चेक कर लें, एक की वैल्यू नॉन जीरो आना चाहिए, लेकिन आ गया, क्या है 0 आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये जो 1 का 4th नंबर है ना, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी मल्टीप्लाई कराना है हमको, तो मल्टीप्लाई x इंटू 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2x स्क्वायर। अब x का +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +x हो जाएगा। ठीक है, तो -3 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 2 जाए x 6x हो जाएगा। -3 का +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। सिमिलरली इधर मल्टीप्लाई करा लीजिए, दिस इज एक्स स्क्वायर। अब x का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। तो सबको राइट साइड में लेके आइए, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके राइट साइड में हम जीरो बनाने का प्रयास करेंगे, तो इस सारे राइट साइड को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो देखिए 2x² यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 6x क्या हो जाएगा आपका माइनस का 5x हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे 5x ऑलरेडी है तो इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा आपका, और यहाँ पे -3 है तो -3, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, 2x² माइनस x स्क्वायर, दिस यू कैन गेट x² and -5x minus 5x minus 10x and this is -3, this is equal to 0। आई होप ये क्लियर होगा। तो अनकम्पेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट। तो यहाँ पे देखिए x² का जो कोफिशिएंट है क्या है, a 1 है, और यहाँ पे क्या a है, तो a की वैल्यू फाइनली आपको 1 मिलेगी जो कि नॉन जीरो, हमें ऐसा चाहिए भी था। एंड जो b की वैल्यू मिलेगी वो -10 मिलेगी, एंड c की जो वैल्यू मिलेगी कांस्टेंट है -3 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो a की जो वैल्यू आनी चाहिए वो नॉन जीरो आनी चाहिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉन जीरो आ रहा है, तो क्या डिफिनेशन सेटिस्फाइड हो, तो यस, डिग्री भी 2 है, तो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, देयरफॉर गिवन इक्वेशन is a quadratic equations, therefore given equation is a quadratic equations। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सिमिलरली यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करना ही है। तो 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 2x²। ठीक है, 2x का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x, -1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, -1 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3, दिस इज इक्वल टू x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, +5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, एंड +5 का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। अब सारे जो लेफ्ट साइड में लिखे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इज 2x², अरे -6x -x -7x, दिस इज +3 है ना। यहाँ पे देखिए x² -x +5x +4x -5। अब सारे को हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो देखिए 2x² माइनस x² प्लस x² माइनस यहाँ पे -7x है ना, और यहाँ पे देखिए प्लस का 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x, ये +3 है यहाँ पे -5 है तो +5 हो जाएगा, इधर आएगा लेफ्ट साइड में, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज x² 2x² माइनस x² आएगा -7x -4x -11x +3 +5 +8, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब कंपेयर कर सकते हैं ना, अनकंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बी गेट। तो यहाँ पे कंपेयर कीजिए, x² कोफिशिएंट क्या a है, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो a की वैल्यू 1 जो कि नॉन जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है कैसा होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा। b की वैल्यू है मतलब x का कोफिशिएंट क्या है -11 है यहाँ पे, तो -11 हो जाएगा। c की जो वैल्यू कांस्टेंट है वो 8 है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देयरफॉर given equations, therefore given equation is quadratic equation। आपका कैसा इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। सिमिलरली यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई ने a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे क्या होता है, a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू a² -2 ऑफ ab प्लस b²। ठीक है, इसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में कुछ करना नहीं है, ऐसे लिख देंगे हम x² + 3x + 1। राइट साइड में इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो x² -2ab x है ना, a की जगह पे b की जगह पे 2 है, प्लस b² मतलब 2²। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज x² + 3x + 1, दिस इज इक्वल टू x² -2 × 2 4 × x 4x + 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं x² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -4x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x + 4x, यहाँ +1 ऑलरेडी इधर +4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, दिस इज इक्वल टू 0। 3x 4x 7x हो जाएगा, +1 -4 ये -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × x² + 7x -3, दिस इज इक्वल टू, जो देखने में लग रहा है लीनियर है ना, तो क्वाड्रेटिक है नहीं, तो कंपेयर भी कर लेते हैं हम। अनकंपेयरिंग ax² + bx + c इक्वल टू 0 बी गेट।
what we get a equal to 0, this is 0 and b equal to 7 and the constant term c is equal to -3। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये नॉन जीरो होना चाहिए था ना, यहाँ पे हो गया 0 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, therefore given equation is not a quadratic equation, is not quadratic equations। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। दिस इज a प्लस बी होल क्यूब। व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ओके, इसी को अप्लाई करेंगे। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब है, a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, तो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए। दिस इज x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 इन ब्रैकेट x प्लस 2 मतलब a प्लस बी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, इसका 2x इंटू एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, और -2 प्लस 2x का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज -2x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग फाइनली, तो x क्यूब मिलेगा हमको, 2 क्यूब का मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6x है ना, तो 6x इंटू एक्स प्लस 2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। इसको आप सब सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज x क्यूब प्लस 8, 6x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 6x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2x क्यूब माइनस 2x। अब लेफ्ट साइड में लेके आएंगे 2x क्यूब को, तो यहाँ पे लाइए तो माइनस हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब। तो यहाँ पे देखिए प्लस 6x स्क्वायर है ना, 6x स्क्वायर है ही यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए प्लस 12x है ही। ठीक है, तो माइनस 2x इधर आएगा ना, तो प्लस 2x हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे प्लस 8 है तो प्लस 8 ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। x क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस x क्यूब हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, और आपका प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इसकी जो डिग्री है, यहाँ पे देखिए इस टर्म का x का कोएफिशिएंट, x का पावर क्या है 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, और जो सबसे मैक्सिमम पावर x क्या है 3 है, और इसका जो कोएफिशिएंट है माइनस वो भी नॉन जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ना, ये डिग्री इसकी कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 3 है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम क्या कर देंगे, देयरफॉर गिवन इक्वेशन, तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, इसलिए क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। एक ऐसा क्यूबिक है, इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक ऐसा है क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्यों नहीं कंपेयर किया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, ये डिग्री इसकी 3 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए सिमिलर तरीके से। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब लग जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं a माइनस बी होल क्यूब। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से सोल्यूशन में ना। इसको देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो दिया गया, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब हो जाएगा, b की जगह पे 2 है तो 2 क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ab x इंटू 2 इन ब्रैकेट x माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करिए। दिस इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब का मतलब 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6x हो जाएगा ना, इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों का क्वांटिटी सेम है यहाँ पे ना, तो दोनों अगर चीज़ें सेम होती हैं, प्लस के साथ होता है प्लस के साथ होता है, मतलब सेम साइन का और सेम डिग्री का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। दिस इज माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे देखिए माइनस 8, यहाँ पे माइनस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6 और माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज प्लस 12x। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे ना, तो 6 प्लस माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर है पहले से ही, इसको रहने दीजिए। और ये प्लस 12x है ना, इसको ले जाएंगे लेफ्ट साइड में तो माइनस 12x, एक्स माइनस एक्स पहले से था तो माइनस 12x, और देखिए प्लस 1 पहले से था, ये माइनस 8 लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब देखिए 6x² में से 4x² जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 2x² -x -12x -13x और 1 + 8 आपका 9 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अनकम्पेयरिंग, इसको कंपेयर कर ही सकते हैं क्योंकि डिग्री 2 है इसकी। अनकम्पेयरिंग ax² + bx + c = 0 बी गेट। ठीक है, तो अब देखिए कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, x² कोएफिशिएंट ए नॉन जीरो भी हो रहा था, सेटिस्फाइड b का जो कोएफिशिएंट -13 यहाँ पे, तो b की वैल्यू -13 और कांस्टेंट टर्म जो है 9। तो क्या हम बोल सकते हैं, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। आज ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें एक लैंग्वेज प्रॉब्लम दे दिया गया है। अब उस लैंग्वेज प्रॉब्लम को हमें किसमें कन्वर्ट करना रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने का तरीका हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे हमें देखना है क्या, इसको हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। तो वही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज ए रेक्टेंगल, है ना। तो रेक्टेंगल थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। एक रेक्टेंगल जो होता है ना, एक क्वाड्रिलेटरल होता है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और जो इसके सारे एंगल होते हैं ना, यहाँ पे देखिए सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो सारे एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री के। ए बी 90 डिग्री, ए बी 90 डिग्री और ए बी 90 डिग्री। और अपोजिट जो साइड होते हैं ना, अगर इसके लेंथ को एल मान लेते हैं तो ए बी एल हो जाएगा, एंड इसके ब्रीथ को क्या मान लेते हैं बी, ए बी बी होगा और ए बी बी हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो एरिया निकल के आएगा ना, एरिया वो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगल। यहाँ पे आप देखिए क्या कर रहा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बना लेंगे हम फिगर, चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है इसका रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया 528, बाद में देखेंगे। आगे पढ़िए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। अगर हम इसके ब्रेथ को ना, अगर इसके ब्रेथ को हम x मान लेते हैं, सपोज ब्रेथ इज x मीटर, इसका जो लेंथ जो होगा ना, जो लेंथ होगा l, वो कितना होगा, इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। इसके ट्वाइस से 1 अधिक, मतलब इसका ट्वाइस कितना होगा ब्रेथ का, 2x हो जाएगा, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x + 1 मीटर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड या रेक्टेंगुलर प्लॉट जो भी दिया गया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, ये भी होता है ना, ये आपका x मीटर है, सपोज हमने ये कर लिया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका जो लेंथ होगा ना, LENGTH लेंथ, इसको हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए ट्वाइस मोर देन 1 more than इट्स ट्वाइस ब्रेथ, मतलब ए 2 × x, इससे एक अधिक, ये हो जाएगा 2x + 1 मीटर हो जाएगा। आप जानते हैं इसका जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो होगा, एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये कितना गिवन है आपको गिवन है एरिया कितना 528। यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं, एरिया को कितना गिवन है, एरिया को गिवन है इसका 528 मीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया की वैल्यू कितना हो जाएगा, 528 हो जाएगा। ठीक है, एल की वैल्यू कितना है आपको देख सकते हैं, 2x + 1 है। ठीक है, अब ब्रेथ की वैल्यू कितना, x मीटर है, तो x हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज 528 इज इक्वल टू, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × x मतलब 2x² और ये +x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x² + x माइनस, सॉरी इधर दोनों को चेंज कर सकते हैं ना एक दूसरे से, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। ठीक है, करेंगे माइनस में कन्वर्ट होगा, यहाँ भी माइनस आएगा तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब इसको ना हम 528 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2x² + x माइनस 528 = 0। तो आपका यही बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आप कंपेयर भी कर सकते हैं ना, तो यही इसी को हमें क्वाड्रेटिक बनाना, तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -528 है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो -2x² -x हो जाएगा। अब इधर क्या आएगा तो -528 हो जाएगा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन लेके फिर अगेन ही आएगा आपका। ठीक है, इसी हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो हमने x क्या है आपका, x जो है आपका लेंथ है,
रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रीथ है ना, इसी को डिटरमाइन करना, तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आई होप ये क्लियर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहा जाए द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे कि दो, अगर हमने 2 ले लिया ना, तो इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव 3 होगा, 3 का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव 5 होगा। तो इसी तरह ना, अगर हमने कोई नंबर, फर्स्ट नंबर हमने कोई चूज कर लिया, अगर कोई फर्स्ट नंबर हमने चूज कर लिया, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है ना, अगर वो x है तो इसका नेक्स्ट जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव x+1, मतलब 1 आप ऐड करते जाइए। यहाँ 2 का 3 हो जा रहा है, +1 ऐड कर रहा है ना, तो यहाँ भी वही आ रहा है। आइए देखते हैं इसको। इसके सोल्यूशन में लिखते हूँ, लेट 2 पॉजिटिव की बात किया ना, लेट 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, तो उसमें +1 ही होगा। एक पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर x and x+1, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, इसका प्रोडक्ट ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस प्रोडक्ट कितना गिवन है आपको, 306। तो हमारा क्या है, एक x है और एक x+1 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x इंटू x+1, ये आपका कितना आ जाएगा, ये 306 हो जाएगा कि नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज x का मल्टीप्लाई करें तो x², यहाँ पे +1 है तो प्लस x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 306। इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाए, दिस इज x² प्लस x माइनस 306, दिस इज इक्वल टू 0। तो यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, यही हमें चाहिए था। आई होप ये क्लियर हो गया आपको, यही आपका आंसर हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव की जब भी बात करते हैं ना, अगर कोई फर्स्ट नंबर 3 है तो दूसरा इसमें +1 ऐड करके मिलने हैं, इसलिए अगर x है ना हमने पहले मान लिया, तो दूसरा क्या मिलेगा, x+1। जब भी कॉन्जिक्यूटिव की बात करेगा तो हम ऐसे करेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, पर दे रिप्रेजेंट दिस एज ए क्वाड्रेटिक। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रोहन्स मदर इज 26, तो सबसे पहले हम परसेंटेज की बात करेंगे, तो रोहन का परसेंटेज एज्यूम कर लेंगे, है ना। देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा, रोहन ही एज होगा, अपनी माता से छोटा ही होगा, है ना। तो रोहन का परसेंटेज एज्यूम करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, तो कितना है, सपोज वो x ईयर्स है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम x में ही कन्वर्ट करें, किसी भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर ये कितना हो जाएगा, 26 ईयर ओल्डर देन है। अगर ये x है तो कितना हो जाएगा, 20x + 26। अगर ये 3 ईयर्स का होता है तो 29, ठीक है, तो इसमें 26 ऐड कर देना, 26 ईयर ओल्डर देन हिम है ना, तो x + 26 ईयर्स हो जाएगा, इसके रोहन्स की मदर का एज। अब बात करते हैं आगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, मतलब 3 साल के बाद इनके एजेज का जो प्रोडक्ट है ना वो 360 हो जाता है। तो आप बताइए 3 साल के बाद रोहन का एज कितना होगा, x + 3, और 3 साल के बाद इसकी जो माता का एज कितना होगा, प्रेजेंट एज है ना, 3 साल के बाद इसकी माता का जो एज होगा x + 26 + 3, इनका जो प्रोडक्ट है वो 360 है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना ये चीज, ये कहा जा रहा है 3 ईयर बाद रोहन का एज 3 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, x + 3 इंटू, और इसकी माता जी भी 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, तो अभी x + 26 है ना, ये भी +3 हो जाएंगी, है ना। 3 साल इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए कितना है गिवन है आपका, ये 360 गिवन है आपका। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आइए देखते हैं, क्या मैं देखिए इसको हम लिख सकते हैं फाइनली x + 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 26 + 3 कितना हो जाएगा, x + 29, दिस इज इक्वल टू कितना, 360। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो x² हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 29x हो जाएगा, ठीक है, 29 ऑफ x। अब यहाँ पे देखिए 3 × x 3x हो जाएगा, अब 3 × 29 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 29 तो 3 9 जा 27, कैरी आपका 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 360 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए इधर, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐड कर लेंगे तो हम क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x, और यहाँ पे देखिए प्लस 87 है ना, और लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड में 360, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस 360 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब यहाँ पे देखिए 360 में इसको माइनस करके यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, तो 5 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 273, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी आपका फाइनली आपका क्वालिटी इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स क्या, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स क्या है, एक्स है प्रेजेंट एज आप, यही आपका रिक्वायरमेंट है क्वालिटी इक्वेशन, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, तो देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए अ ट्रेन ट्रेवल्स 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए एक यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, इसकी स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी। इसका मतलब समझ लेते हैं, अगर कोई गाड़ी ना 1 सेकेंड में 2 मीटर सपोज कर लीजिए डिस्टेंस कवर करता है, तो 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 4 मीटर, 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 6 मीटर, 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 8 मीटर। अगर किसी बॉडी की स्पीड ऐसी बन रही है तो इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में। अब देखिए स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे 2 है और टाइम 1 है, तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा कि नहीं। यहाँ भी देख लीजिए 4/2 ये भी 2 मीटर पर सेकेंड, 6/3 ये भी 2 मीटर पर सेकेंड, 8/4 ये भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं स्पीड कांस्टेंट है, मतलब स्पीड जो भी होगा कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है चीज़, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। और एक स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इज इक्वल टू होता है यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, टाइम अगर टी मान ले तो आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा कि नहीं। बेसिकली हमें यही चीज़ देखना है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ना ट्रेन ट्रेवल्स 480 किलोमीटर, आपको डिस्टेंस गिवन है, कितना है आपका 480 किलोमीटर। इसकी यूनिफॉर्म स्पीड से बात कर रहा है तो लेट स्पीड क्या है, लेट स्पीड कितना मान लेते हैं हम लोग, किलोमीटर पर आवर में दिया गया तो हम स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर में मान लेंगे, तो लेट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और टाइम को क्या मान लेते हैं, टाइम पता नहीं, टाइम को हम क्या कर लेते हैं टी एज्यूम कर लेते हैं। इनिशियली जो टाइम है ना, जो इनिशियली टाइम लग रहा है, ध्यान देंगे, अब जो इनिशियली टाइम लग रहा है ना, अभी जो इनिशियली टाइम लग रहा है क्या मान लेते हैं इसको, इनिशियली जो टाइम लग रहा है, जो पहले वाला टाइम है, इनिशियली जो टाइम लग रहा है ना वो कितना है आपका, वो मान लेते हैं टी आवर्स लग रहा है, टी आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी इनिशियली टाइम x क्या है आपका, स्पीड है, इनिशियली जो स्पीड है तो कांस्टेंट ही होगा। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर ही है, अपॉन टाइम क्या है t है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या ले सकते हैं हम लोग, तो हम t को लिख सकते हैं 480, यहाँ पे t को इधर लेके जाएंगे x पे, 480/x हो जाएगा, तो इसको 1 मान सकते हैं हम लोग। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर इसकी स्पीड ना 8 किलोमीटर कम हो जाती, इट वुड टेक 3 आवर्स मोर। अगर इसकी स्पीड ना, मतलब इसका जो नेक्स्ट वाला न्यू स्पीड है 3 किलोमीटर कम हो जाता, मतलब वो x-3 हो जाता, x-3 किलोमीटर पर आवर हो जाता, ठीक है। तो इसका जो टाइम है ना, वो टाइम कितना बढ़ जाता ना, तो स्पीड कम करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस वही है। अब टाइम कितना हो जा रहा है 3 आवर्स मोर, तो मतलब टाइम पहले कितना लग रहा है t, अभी कितना टाइम लगेगा t+3 लग जा रहा है टाइम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो टाइम t+3 आवर लग जा रहा है ना। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस सेम ही है, ध्यान देंगे डिस्टेंस कितना है आपका 480 किलोमीटर ही है डिस्टेंस। अब यहाँ पे अगेन फार्मूला लगाइए, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, स्पीड की वैल्यू कितना है आपका x-3, ठीक है, और डिस्टेंस की वैल्यू क्या है आपका 480, यहाँ पे क्या है t+3, यहाँ पे क्या है t+3। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहीं पे देख लीजिए, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे t+3 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा
480 अपान x माइनस 3 है ना, जो x माइनस 3 है ना क्वांटिटी, इसको हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे t+3, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम 2 एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब चूंकि यहाँ पे t की जो वैल्यू है ना 1 में 480/x इसी में पुट कर देंगे तो आपको इक्वेशन फॉर्मेट मिल जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट में। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 को 2 में यूज कर लेंगे। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 into we get इक्वेशन 1 into we get आइए देखिए, अब इसी को 1 को यूज कर लेते हैं किसमें, 2 में। तो t की वैल्यू क्या है, 480/x हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, therefore 480/x + 3 दिस इज इक्वल टू 480/x, यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं 480/x माइनस 3 देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 480/x माइनस 3। यहाँ पे देखिए, अब इसको ना x को एक साइड कर लीजिए, यहाँ पे यूजिंग लिखा गया, ध्यान देंगे आप थोड़ा सा, यहाँ पे क्या लिखा गया यूजिंग, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको ना राइट साइड में भेज दीजिए। तो दिस इज इक्वल टू 3 480/x माइनस 3 माइनस 480/x हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 ना यहाँ 480 कॉमन कर लेंगे दोनों से ना, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा 1/x माइनस 3 इंटू -1/x। अब यहाँ पे देखिए 3 से काट दीजिए तो 160, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 160 बार कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका बचेगा 1, यहाँ पे 160 आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम जो आएगा x आ जाएगा और x माइनस 3 आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ पे x माइनस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो दिस इज 160 हो जाएगा आपका। इसको सिंप्लीफाई करेंगे x माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे तो +3 हो जाएगा, अपान जो आएगा आपका x इंटू x माइनस 3 हो जाएगा। देख रहे हैं x से माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इधर क्रॉस का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, यहाँ पे ध्यान देंगे, जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे 1 बचेगा आपका, और ये हो जाएगा 160 इंटू 3 अपान x इंटू x माइनस 3, x इंटू x माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर हो जाएगा, दिस इज x इंटू x माइनस 3, और यहाँ पे देखिए और 160 का तो 480 हो जाएगा ना, तो 480 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे, देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या आएगा फाइनली, यहाँ पे x² हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 480। अब इसको राइट साइड को लेफ्ट साइड में लेके आ जाइए तो x² माइनस 3x माइनस 480 इक्वल टू 0। तो हमें क्वालिटी की इक्वेशन ही फॉर्म करना था ना, और x है क्या आपका, x है स्पीड ऑफ ट्रेन है ना, तो ये फाइनली आपको क्वालिटी इक्वेशन फॉर्म हो गया। जो आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम दिया गया था ना, ध्यान देंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम दिया था, हमने इसको क्वालिटी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसको भी रिप्रेजेंट एज ए क्वालिटी, x क्या है, x है आपका स्पीड ऑफ ट्रेन है ना। यहाँ पे मान लिया लेट स्पीड इक्वल टू क्या है, स्पीड मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन भी बोल सकते हो आप लोग, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है x किलोमीटर पर आवर। तो देख सकते हैं हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया, जहाँ पे x को आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया हो। तो आप देख सकते हैं हमने ना एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज क्या हो गया 4.1 आपका जो है वो कंप्लीट, जो बेस किस पे था, वो एनसीईआरटी के बेस पर जो था आपका, है ना। क्लियर है। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अन्य लोगों में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फायदा उठा पाएँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।